हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ और आपका स्वागत है सिग्मा सेंसे में। तो आज जो सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें मिली है भुवन बाम की तरफ से, सेकंड सीरीज़ मिली है उनकी तरफ से एक्चुअली ढिंढोरा के बाद, जिसका नाम है ताज़ा खबर। और ये बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही फन लविंग मतलब एन्जॉयबल सीरीज़ है, जो हमें देखने मिलती है हॉटस्टार पे, जो रिलीज़ हुई 6 जनवरी को। 6 एपिसोड्स हैं, तो आपका एपिसोड्स कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना एन्जॉयबल, इतना एंटरटेनिंग भी लगता है आपको ये सीरीज़। तो इसके बारे में बात करते हैं आज कि ये सीरीज़ आपको मतलब देखनी चाहिए या फिर क्या देखनी चाहिए, क्या उसमें गलत है, क्या फिर कुछ नया देखने मिलता है, तो उस सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज़ के प्लॉट से, यानी सीरीज़ का क्या एग्जैक्टली सीन है। तो वहीं पे बताया जाता है कि सीरीज़ में एक कैरेक्टर है या हमारे मेन कैरेक्टर हमारे वसंत गावड़े, जिसे एक वरदान मिलता है, एक पावर मिलती है किसी तरह से कि वो किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेता है या फिर किसी भी चीज़ की उसे न्यूज़ मिल जाती है ऑलरेडी उस टाइम से, उसके टाइम से पहले। तो ये सब उसे ऑलरेडी पता चलने लगा, जो उसे कि फर्स्ट एपिसोड में ही मतलब बेसलाइन क्रिएट हो जाता है कि उसे पता भी चल जाता है कि उसके पास पावर्स आ गई है और उसे कैसे यूज़ करना है बेसिकली। तो उस हिसाब से वो दूसरों को कन्विंस करने लगता है कि मेरे पास ऐसी पावर है, मेरे पास ऐसा वरदान है, जिससे मैं जिस पावर्स को यूज़ करके मैं एक हाँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ या फिर बचा सकता हूँ लोगों को या फिर खुद के लिए ले सकता हूँ उसमें। तो उसमें कन्विंस करने में थोड़ा सेकंड एपिसोड निकल जाता है, इसके साथ-साथ थर्ड एपिसोड तक बेस फॉर्म हो जाता है। और यही पूरी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट भी है कि एक वरदान के बेसिस पे जो हमारा मेन कैरेक्टर वसंत गावड़े है, वो किस तरह से वो वॉशरूम का जो सिक्योरिटी होता है वहां से लेके अब वो मुंबई पे राज करने तक वो टोटली बताया गया पूरे सीरीज में हमें। तो वो बहुत मजा आता है देखने में, जिसमें आपको ऐसे कुछ सेंसर तो कुछ करके नहीं मिलेगा खासकर। हाँ, और एक चीज बता देता हूँ कि प्लीज खाते टाइम पे मत देखिएगा ये फर्स्ट 2 एपिसोड तो खासकर नहीं देखिएगा, बिकॉज उसमें थोड़े से डिस्टर्बिंग से चीजें बताइए, ये सीन है वहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा अजीब लगने लगता है खाते टाइम पे, तो वो एक मैं बोलूंगा कि मत कीजिएगा, एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो मैं बोल रहा था जस्ट प्रिकॉशन बता देता हूँ कि मत देखिएगा। सेकंड चीज बता देता हूँ कि ये सीरीज मेरे हिसाब से तो 2 पार्ट में बननी चाहिए, मतलब 2 उसके पार्ट्स है एक्चुअली, जिसमें फर्स्ट 3 एपिसोड सेटअप करने में जाता है या फिर उसके पावर्स को यूज करने में जाता है, उसके बेनिफिट्स को यूज करने में या फिर बेनिफिट्स को जानने में चले जाता है। हाँ, और बाकी के जो 3 एपिसोड्स है, लास्ट के हमारे 3 एपिसोड जो है वो टोटली एक इमोशनल वे ले लेता है, एक इमोशनल भी नहीं बोल सकते, मतलब इमोशनल के साथ साथ उसमें डाउनफॉल भी आ जाते हैं। जो बंदा किसी भी चीज को मतलब हर एक चीज को पाना चाहता था, वो हर एक चीज को खोने लगता है, मतलब उसके उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसको डाउनफॉल भी मिल जाता है कि वरदान का शराब क्या है एक्चुअली। तो वो हमें 6th एपिसोड में जाके एग्जैक्टली उसका रिजल्ट पता चल जाता है कि उसका शराब एक्चुअली क्या था। मुझे थोड़े से मतलब कंप्लेंट्स है इस सीरीज से लेके, जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट जल्दी कर रहा था, जहाँ पे कुछ सीन्स हैं कुछ एपिसोड्स में जहाँ पे उसका ईगो बहुत ही ओवरटेक करने लगता है। वसंत गावड़े यानी हमारे भुवन बाम का कैरेक्टर है, उसका ईगो बहुत ही ज़्यादा वो ओवरटेक कर लेता है उस कैरेक्टर को, और उसमें मुझे लगा था कि जो हमारे साइड कैरेक्टर्स है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हो गए, तो वो हमें देखने ज़्यादा जल्दी मिलेगा, जो कि मुझे लास्ट एपिसोड तक तो नहीं देखने मिलता है। इन मतलब जब एपिसोड्स खत्म होने वाला होता है तब जाके हमें पता चलता है, या फिर तब जाके वो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट सीरियस लगने लगते हैं। उसके पहले तक हम सिर्फ ऐसा लगता है कि हमें ये कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या फिर ये चीज़ होने वाली है। तो वो नहीं एक होता है कि वो लास्ट एपिसोड के लास्ट तक ही, एंड तक यानी क्लाइमैक्स तक आने तक वो वेट करता है। तो वो मुझे थोड़ा सा एक डाउनफॉल लगा, बिकॉज वो इंजॉयमेंट के नाम में जो हमारे कैरेक्टर का इंजॉयमेंट है, जो थर्ड एपिसोड तक, वो फिफ्थ एपिसोड तक इंजॉय करता ही रहता है कि वो पैसे आ गए, उसे वाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, उसका ग्रीड जो दिखाई देने लगता है हमें, वो ही इंजॉय करने तक निकल जाता है फिफ्थ एपिसोड। और लास्ट एपिसोड में जाके हमें थोड़ा सा जाके उसका डाउनफॉल देखने मिलता है। वो भी एक कुछ न्यूज़ देखने की वजह से हमें वो थोड़ा सा वो घबरा जाता है एक्चुअली हमारा मेन कैरेक्टर, और घबरा भी नहीं जाता एक्चुअली, उसे थ्रेटन फील होने लगता है, जैसे कि वो पहले इसमें कुछ भी नहीं था, अब इतना सब होने के बावजूद उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो वो हमें सब कुछ देखने मिलता है। तो ये एक 2 पार्ट का एक सीरीज है इसमें, कि फर्स्ट पार्ट में हमको देखने ये सब मिलता है, सेकंड पार्ट में डाउनफॉल देखने मिलता है। बाकी पूरे सीरीज की मैं बात करूँ कि 6 एपिसोड में बिल्कुल बोर नहीं होता है सीरीज में आपको। 6 एपिसोड ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा, अगर 30-35 मिनट्स का पर एपिसोड है तो आपको 3 घंटे के अंदर ये सारा सीरीज खत्म भी हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस बैठ के देखना चाहते तो आप कंटिन्यूस भी देख सकते हैं, एज बहुत ही जल्दी सीरीज खत्म भी हो जाता है।
तो मेरे हिसाब से तो आप वन टाइम में देख भी सकते हो सीरीज को जाके। एंड हैट्स ऑफ टू भुवन बाम की, मतलब इतना अच्छा सीरीज बनाया उन्होंने कि मतलब अब जो स्टोरी बनाई है, जो डिफरेंट स्टोरी की है। अब पता नहीं ढिंडोरा में वो पैसे के पीछे भाग रहे थे, इसमें भी सेम पैसे के पीछे भाग रहे, बट ढिंडोरा से थोड़ा अलग है। इसमें हमें एक्चुअली कुछ उसके डाउनफॉल्स देखने में मिलते हैं, जो कि लेट भी होता है बट मजा आता है देखने में। तो जो पावर्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वहाँ पे हमें जो देखने मिलते हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन एक्चुअली कुछ ज़्यादा थी कॉन्सिक्वेंसेस के नाम पे, कि मुझे लगा था कि इतना सब कुछ बुरा हो सकता है इसके साथ, या फिर होने वाला है आगे जाके। बट उतने लेवल तक नहीं जाता एक्चुअली, वो कहीं पे कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है और वो वहीं पे रह जाता है। वो छोड़ देता है वहीं पे जाके, जो हमें लास्ट एपिसोड में जाके सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने में मिलता है, एग्जैक्टली भी नहीं बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने में मिलता है। और खासकर लास्ट एपिसोड तो हमें क्लिफ हैंगर पे रुका के रख दिया एक्चुअली, क्लिफ हैंगर पे बता दिया है कि यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो हमें एग्जैक्टली एक क्यूरियोसिटी भी है उस बात की कि क्या होने वाला है उस न्यूज़ पढ़ने के बाद। बट मज़ा आता है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो सीज़न 2 अगर होगा तो होगा, नहीं आई गेस तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका सीज़न 2 वगैरह कुछ आने वाला है। बट ये एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है 6 एपिसोड में, जो ख़त्म भी हो जाती है। बाकी अच्छी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो आपको टोटली कॉमेडी में मज़ा आता है। इसमें आपको एक्टिंग के बारे में बात करूँ तो एक्टिंग मुझे सबकी बहुत अच्छी लगी, खासकर मुझे भुवन बाम की जो एक्टिंग है। मुझे लगा नहीं था कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि यूट्यूब की तरफ से कोई एक्टर पैदा होके निकला है। यूट्यूब में इतना कुछ शॉर्ट्स बनाने वाले, कुछ स्केचेस बनाने वाले बंदा एक सीरीज कर रहा है। और एक्टिंग के मामले में मुझे बहुत मजा आया भुवन बाम को देख के। इसके साथ साथ हमारे जो साइड कैरेक्टर्स है, जैसे कि हमारे एक्ट्रेस है श्रेया, या फिर हमारे जो मेन कैरेक्टर है जो हमारे सारा भाई के साथ हम देखते आ रहे हैं उन्हें, देवेन, तो उन्हें हमें साथ देख के मजा आता है। इसके साथ साथ जो हमारे मेन सीरीज के विलन जो है, वो इतना भी एक्चुअली विलनियस भी नहीं बोल सकते, बिकॉज मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, या फिर जैसे उनका कैरेक्टर का बैकग्राउंड था वो उससे मुझे थोड़ा थ्रेट लेवल ज्यादा दिख रहा था, कि एज अ पॉलिटिशियन को किस लेवल पे थ्रेटन करना चाहिए सामने वाले पर्सन को, या फिर किस लेवल पे वो उस चीज का बुरा कर सकता है। बट वो उतने लेवल पे भी नहीं कर पाता है, बस थोड़े थोड़े चीजों पे आके वो रुक जाता है, वो खत्म हो जाता है वो सीरीज का। एज मुझे लगता है कि ये फोकस मोस्टली उसके ईगो ही उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो मुझे लगता है कि वो ही शायद सीरीज में दिखाना चाहते थे, और वो सीरीज में दिखाया भी गया उतना। तो वो मजा आता है, मतलब मजा आता है वो देखने में। बाकी तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब से हट के हमें फिर से भुवन बाम दिखे डिज्नी हॉटस्टार पे, तो प्लीज जाके सीरीज देख लो, टोटली रिकमेंडेड है। आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा इस सीरीज में जाके ऐसा। And अगर आपने सीरीज ऑलरेडी अगर देखा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको सीरीज में से कुछ भी अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, हमें टैग कीजिएगा उसके साथ साथ। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। इसके साथ साथ सपोर्ट कीजिएगा भुवन को भी जाके, एज उसके ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स तो हो गए, बोलने की जरूरत नहीं है बट फिर भी। एंड हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं आप उसे सब्सक्राइब का बटन दबा के। एंड वेट कीजिएगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो तक, एंड तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। सिग्मा सेंसे की तरफ से बाय बाय।